शायद के मेरा ये नेपाल का आखिरी प्रोग्राम हो। आखिरी प्रोग्राम हो, मेहमान का इकराम करो। अभी कह रहे थे ना हजरत, मुझसे पहले पेशतर शेख जो तकरीर फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जब पहली वही नाजिल हुई तो घर तशरीफ ले गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए ओ प्यारी बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जम्मिलुनी, खदीजा मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। तो बीवी दिलासा देती, हुआ क्या है? तो आपने वाकया सुनाया। तो आपकी शरीकी हयात, आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दिलासा देती हैं, समझाती हैं कि ना ना ना, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि आप मेहमान नवाज हैं, लोगों पर रहम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और गरीबों का मसीहा, आपको कुछ नहीं होगा। तो सुनो, बड़े मेहमान नवाज अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और कुर्बान जाओ, ग़ज़वा खंदक का मौका है, ग़ज़वा खंदक का मौका है, दुश्मन पीछे हमला करने वाला है, जंग की तैयारी चल रही है, ग़ज़वा खंदक की खुदाई शुरू है। 1500 बाज़ उलमा ने 1000 कहा है, किसी ने 1500 कहा है। सहाबाए कराम खुदाई में लगे हुए हैं। एक सहाबी आते हैं और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते। इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही है। एक सहाबी दौड़ा आया, अपने पेट का कपड़ा उठाया, अल्लाह के रसूल को दिखाया, या रसूल अल्लाह, भूख ने कमर तोड़ दी है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक पत्थर बंधे हैं, सहाबी के शिकम में पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है। या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए, भूख ने कमर तोड़ दी है, खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए पत्थर बांधा है। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। सहाबाए कराम ने कई रोज फाका किए, यहाँ तक के दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, सजदे नहीं छोड़े। आज बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर हम चादर ओढ़कर खर्राटे के साथ सोते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं मुसलमान है, बंदूक है, गोली है ये नहीं। अरे बंदूक रखे तो गोली रखना होगा ना। अरे बोलो भाई, गोली रखना होगा। ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? अरे बोलो भाई, कहाँ पढ़ते हो? ईदगाह में नमाज पढ़ते हो ना। एक आदमी ने कहा इमाम साहब से, इमाम साहब ईद की नमाज आप कहाँ पढ़ाइएगा? बोला ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला तब नमाज नहीं पढ़ेंगे आपके पीछे हम। बोले क्या है? बोला नहीं, मस्जिद में पढ़ाइए ईद की नमाज। बोला तुम्हारे कहने से मस्जिद में पढ़ाएंगे? ये तो शरीयत की बात है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह में नमाज पढ़ना। हाँ, कोई परेशानी हो, उज़्र हो, तकलीफ हो, आंधी हो, बारिश हो, पानी हो, दुश्मनों का खतरा हो, तो मजबूरी में मस्जिद में नमाज ईद अदा की जा सकती है, लेकिन ऐसे नबी की सुन्नत है ईदगाह में नमाज अदा करना। तो हज़रत इमाम साहब ने पूछा कि भाई तुमको परेशानी क्या है, मस्जिद ईदगाह में पढ़ो। बोला नहीं, मेरे भाई से ऐसी है लड़ाई है, अब मुझे पता चला कि मेरा भाई ईदगाह नमाज पढ़ने जा रहा है। बताइए, भाई को जैसे इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वो ईदगाह नमाज पढ़ने जाए, हम भी उसके साथ ईदगाह नमाज पढ़ने जाएंगे, इसलिए वो ईदगाह में पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इमाम साहब ने समझाया कि बाबू वो दाहिने साइड पढ़ लेगा, तुम बाएं साइड पढ़ लेना। सही बात। ये आदमी बोला कि इमाम साहब आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इतना दुश्मनी भाई से। वाह रे मुसलमान वाह, क्या अखलाक है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा
व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से बातचीत को बंद कर रखे, गुफ्तगू को बंद कर रखे। सुलह कर लो, आपस में मोहब्बत कायम करो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। यहाँ तो थोड़ी सी बात को लेके कई महीने झगड़ा चल जाता है, लड़ाई चल जाती है, केस मुकदमा तक हम कर बैठते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो मेरा कहने का गरज ये, वो सहाबी रसूल ने अपने पेट का कपड़ा उठा कर देखा। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ओ हो खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम पे देखे पत्थर बंधा है, तो आप मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद आपने अपने शिकम से चादर हटाई तो देखा कि 2-2 पत्थर बंधे हैं। कै पत्थर बंधे हैं? अरे बोलो भाई, कै पत्थर बंधे हैं? 2 पत्थर, 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी नजर पड़ गई। फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, और रसूल अकरम जैसा अंबिया न मिलेगा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे भागे घर गए, अपनी बीवी से जाकर कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी पूछती है कि खैरियत तो है, कि खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हुए देखे। मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, अजान की आवाजें मेरे कानों से टकराती है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। काम कर रहे हैं अपना काम, सारे दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, बाजार हम जा रहे हैं, मार्केट हम जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हम कर रहे हैं, बिजनेस और तिजारत हम कर रहे हैं, बीवी बाल बच्चों के सारे काम को हम पूरा कर रहे हैं, नींद, मीठी नींद ले रहे हैं। अगर वक्त मेरे पास नहीं है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। वक्त अगर हमारे पास नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का वक्त नहीं है। मुसलमानों, अब भी वक्त है, जगो उठो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। सुभान जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। ये हमारा बच्चा, ये नौजवान, बहुत सारे नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा, खाली सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा। भाई जुमे की नमाज तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्ता नमाज भी है कि नहीं भाई? अरे भाई बोलो, है कि नहीं है? अरे 5 वक्ता नमाज है कि नहीं है? कितने लोग तैयार हैं? कल से इंशाल्लाह फजर, अभी फजर से लेकर, वादा करो कि फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुर्बान जाओ, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, ओ सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अपनी बीवी से कहते हैं, तो बीवी कहती है, मेरे सरताज, ये घर में कुछ जौ है, मैं उसकी आटा बना लेती हूँ, और एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मुसलमानों, नौजवानों, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, बीवी आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे मैदान की तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चंद लोगों का खाने का इंतज़ाम किया है, आप मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। कुर्बान जाओ, वहाँ जितने सहाबा थे, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीले पर चढ़कर आपने खिताब फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत।
चंद सा जौ, वो समझ लिए कि मिला जुला के 8-10 उलमा फरमाते 8-10 लोगों का खाने का इंतजाम था। यहाँ तमाम मैदान में जितने साहबा थे सबको दावत हो गई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। उठे भागे घर, बीवी को जाकर तो जरा बता दूं, मैं जाकर बीवी को तो जाकर बता दो कि खाना इतने का बना है और दावत इतने को हो गई। ये सब देखने को कहाँ मिलता है पता है? बारात में। अब इधर बारात है कि नेपाल में कि नहीं है हम नहीं जानते। बारात है? हा। अब भाई ये बारात किस बला का नाम है भाई? अच्छा देखिएगा, बारात का सिस्टम क्या है कि बारात, अगर बारात की दावत किसी को अगर आप दे दीजिएगा ना कि भैया 2 बजे से चलेगा बारात, उस दिन सुबह नाश्ता नहीं करेगा वो। नाश्ता किया। कोई पूछेगा कि नाश्ता कहने की, बोले नाश्ता यहाँ खा लेगा तो वहां फैक्ट्री कैसे भरेगा? रात में क्या खाए? अच्छा, बाज लोग हाजमे की टेबलेट पॉकेट में लेके जाता है, खूब दबा के खाता। ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? सुनो, शरीयत में 2 चीजें हैं, एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम? ये बारात आई कहां से? एक आदमी 1 किलोमीटर बारात जाना था, सिर्फ 1 किलोमीटर। लड़के का घर यहाँ है, 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर है। 60 गो स्कॉर्पियो किया था बारात के लिए, 60 गो स्कॉर्पियो। तो रोड के किनारे घर था इसका। अब स्कॉर्पियो खड़ी हुई, गाड़ी आती गई बारात के लिए, खड़ी होती गई। ये बारात निकलेगी तब सारी गाड़ियां एक साथ जाएगी। एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी के आगे में चौथी गाड़ी। खड़ी होते 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 लड़की का बाप का दरवाजा गाड़ी पार कर गई। ये बारात लेके जाएगा कहाँ? पूरे काठमांडू घूमेगा। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कोई मजहब इस्लाम में तस्वुर है ही नहीं है। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, मस्जिद में निकाह करो और लड़की का हाथ पकड़ो, थपाची गाड़ी में बैठाओ, 80 की स्पीड से लेकर फुल हो जमाल खत्म। लेकिन पहले निकाह करो, पहले निकाह करो। अरे जोर से बोलो ना भाई, पहले निकाह करो। निकाह करने के बाद मोटरसाइकिल में बैठाओ, निकाह से पहले नहीं। निकाह से पहले अब इधर है कि नहीं, मंगनी होती है क्या? अरे छेका छेकी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मंगनी भी बोलते हैं उसे, छेका छेकी भी होते हैं। अच्छा देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह इस रस्म से हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत सारी बच्चियां हमारी खुदकुशी कर ली, बहुत सारी बच्चियां हमारी अल्लाह अकबर कबीरा जहर खाकर मर गई, बहुत सारी बच्चियों की शादियां टूट गई। ये रस्म जो है ना, मंगनी छेका, यानी लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ आया या लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के वाले को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया कि आपकी लड़की हमको पसंद है, ईद के बाद शादी है, 2 महीना टाइम है, बात पक्की। छेका मंगनी का मतलब है कि बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। हो रे बाबा, अभी छेके हुआ है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। ये जायज है? नहीं, अरे बोलो भाई, जायज है? अब उस लड़की को उस लड़के से बात करना जायज है? नहीं। उस लड़की के लिए वो लड़का भी गैर महरम है, इसलिए कि अभी निकाह नहीं हुआ है। अब पता ये चला कि 1 हफ्ता के बाद ये लड़का इस लड़की को विराटनगर में घुमा रहा है। तो किसी ने पूछा कि रे कौन है ये? बिहा करवे एक से। तो बिहा करेगा तब ना घुमाएगा रे। अरे इसको लेके आया कहाँ है? ये किसी की इज्जत है, ये किसी की बहन है, ये किसी की बेटी है, ये किसी के घर की इज्जत है। खुदा ना खास्ता अगर शैतान ज्यादा हावी हो गया, कुछ गलत कर बैठे और फिर बाद में तुम शादी से मुकर गए, तो इस लड़की का जिंदगी का क्या होगा? सच बात। इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। तो कहने का मेरा गरज ये है, मेरे बच्चों, नौजवानों, छेका हुआ है या मंगनी हुई है,
अभी बात करने का कोई रास्ता नहीं है, शरीयत इजाजत नहीं देती है। वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का गैर महरम है, बात मत करो। हाँ निकाह कर लो, निकाह कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाजत देते हैं कि उसको काठमांडू मत घुमाओ, फ्लाइट पकड़ो दिल्ली पहुंच जाओ इंडिया, लाल किला में बीवी को चढ़ा दो, बोलो घूमते रहो, बीवी घूमते रहेगी, यहां घुमाने की क्या जरूरत। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये बारात से अल्हम्दुलिल्लाह, बारात ये जुल्म है, बेटी वालों के ऊपर में जुल्म है। एक तो अल्लाह अकबर कबीर, कितनी मुश्किल से बेटी वाले अपनी बेटियों को शादी कराते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या खबर है, कुर्बान जाओ। अब इधर जहेज है कि नहीं पता नहीं, जहेज लेते हैं। अरे बाबा ये बीमारी यहाँ नेपाल में भी है। हाँ हाँ हाँ, ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत। अरे वाह, ये तो नेपाल में इंडियन पैसा, वाह, ये तो अल्लाह करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता, जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इस बच्चे के इस दान को कबूल करें। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है। आहा, हजार है, हजार है, हाँ हाँ हजार है, लेकिन नेपाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल की शान, नेपाल की आन, नेपाल की बान, नेपाल की जान, नेपाल की करेंसी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी इसको इंडिया में तब्दील कर देंगे, नहीं तो बॉर्डर पार होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एक बार नेपाल आए थे तो एक माला पहनाया गया था हमको रुपए का, जोगबनी बॉर्डर के कौन सी जगह, इस्लामपुर में, और तो उसको ड्राइवर ने बैग में रख दिया, वो ले गए कलकत्ता, बच्चा सब खेल रहा था। इतना टाका है, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट का माला है, और इत्तफाक़ी कभी नहीं हुआ कि बॉर्डर इलाका में आए किसी से उसको चेंज करवा दें। वो अल्लाह का वो आखिर में वो माला वो ऐसे ही छीट फूट करके उस सारे पैसे क्या कहते हैं कि ऐसे ही ज़ाय हो गए। इंशाअल्लाह हजरत ये आप रखें, आप रखें, फ़हीम बाबू इसको रखें, इसको बदलिएगा भी आप ही की जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। माशाल्लाह वालेकुम माशाल्लाह, बस 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 होगी, और ज्यादा मत दी, बस बैठ जाइए। हम अपनी बहन बेटियों से भी कहना चाहेंगे, मेरी बच्चियों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़का जहेज मांगे, जो हाँ माशाल्लाह, हाँ 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 बैठ जाइए, मुबारक साहब को दे दीजिए, मुबारक बशर साहब को दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हम अपनी बहू बेटियों से भी कहना चाहेंगे, हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, सुनो, जो लड़का जहेज मांगे उस लड़के से रिश्ता मत करना। जो लड़का जहेज मांगे, जो लड़का जहेज का लालची हो, उस लड़के से रिश्ता मत करना, उस घर में रिश्ता मत करना। इंशाअल्लाह मेरी बेटियों मेरी बहनों सुनो, इंशाअल्लाह अगर तुमने इनकार कर दिया तो देखना अल्लाह तेरे घर में ऐसे रिश्ता को अल्लाह तेरे घर में भेजेगा
जो जहेज का खिलाफ होगा, जो जहेज का लालची नहीं होगा, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों जितने लोग बैठे हुए हो, वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। वो वापस एक लड़का बाजिद हो गया।